गुड मॉर्निंग आंटी। अरे आज सुबह सुबह यहाँ कैसे? वो एक्चुअली मैं आपके लिए फ्रेश वेजिटेबल्स लेकर आया। इतनी सुबह तुम अपने घर से इतनी दूर मुझे ये ताजा सब्जियां देने आए हो? नहीं नहीं आंटी जी, एक्चुअली मैं मौसम इतना अच्छा था ना, तो मैं सुबह सुबह जॉगिंग के लिए निकला था। वहाँ पे पास में मुझे एक सब्जी वाला दिख गया, फिर याद आया कि आपको फ्रेश सब्जियां इतनी पसंद है, तो मैं आपके लिए ये सब्जियां ले आया। बेटा जी झूठ तो कम से कम थोड़ा कम बोलो। अरे मुझे क्या पता नहीं है कि तुम इतनी दूर से मुझे ताजा सब्जियां देने क्यों आए हो? मुझे पता है तुम बुलबुल से मिलने आए हो। अरे रुको मैं उसे बुला देती हूँ। बुलबुल देख पूरा आया है सब्जी वाला तुझसे मिलने। चाय लेके आती हूँ, बैठो मैं आती हूँ। माँ सब्जी, माँ क्या आप भी सब्जी वाला खाली हाथ आए हो? अरे नहीं, सब्जियां लाया हो ना, इधर को यहाँ रखी है। तुम मेरे लिए सब्जियां गिफ्ट लाए हो? अरे बाबा, मैं तुम्हारे लिए सब्जियां क्यों लाऊंगा? तुम्हें थोड़ी ना खाना बनाना आता है। वेरी फनी। मुझे बताओ तो तुम मेरे लिए क्या लेकर आए हो? मैं खुद पूरा का पूरा तुम्हारे सामने खड़ा होते अच्छे ट्रैक सूट में तुम्हारे लिए तो आया हूँ। वैसे मजाक बंद करो पूरा और मुझे जल्दी से बता कि तुम मेरे लिए क्या लाए हो। एक मिनट, तुम्हें याद तो है ना आज क्या है? अरे हाँ, हैप्पी बर्थडे बुल। एक सेकंड, तुम्हारा बर्थडे तो फरवरी में होता है ना? अरे यार, अगर तुम्हें एडवांस में पार्टी करनी थी तो मुझे बता देती, आज तुम्हारे ग्रैंड पार्टी होस्ट करता। क्या वेरी फनी पूरब, आज मेरा बर्थडे नहीं है और मैं अपना बर्थडे फेब में ही सेलिब्रेट करती हूँ। तो आज क्या है? सोचो क्या है? डोंट टेल मी पूरब, तुम्हें नहीं याद है आज क्या है? यू नो व्हाट, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। अरे बुलबुल तो देखो, आज ना तो वैलेंटाइंस वीक है, ना फ्रेंडशिप्स डे है, ना न्यू ईयर्स, होली, दिवाली, क्रिसमस, कुछ नहीं है यार। आज तुम बताओ ना क्या है? आज हमारी लव एनिवर्सरी है। आज के दिन हम दोनों ने एक दूसरे को प्रपोज किया था। ओह अच्छा, तो तुम्हें याद था? ऑफ कोर्स मुझे याद था, तभी तो मैंने तुम्हें बताया। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि मुझे तो याद था ही, बट मैं यहाँ पे बैठ के बस टेस्ट कर रहा था कि तुम्हें हमारे बारे में कितना कुछ याद है। रियली? तुम मुझे टेस्ट कर रहे थे? यू नो व्हाट, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, गो टू हेल। यार बुलबुल, मुझे याद था ये दिन। क्या कर रहे हो? जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं करा मैं। आप वही कर रहे थे। आपने परसों मुझे जबरदस्ती किस करने की कोशिश की और अब मेरी नींद में होने का फायदा उठा रहे थे। शट अप। अरे मैंने बोला मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं तो बस अपनी वो रही चाबी तो। आपकी चाबी तो मेरे पास क्या कर रही है? वही तो मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ, तुमने चोरी कर ली होगी। चोरी मैंने की कि आप चुराने की कोशिश कर रहे थे? देखो बात तो एक ही होगी ना, पहले तुमने चुराई, अब मैं चुरा रहा हूँ, हिसाब बराबर तो। क्या? अरे अभी रात चल रही है, सोने जाओ ना तुम। रात हो गई? खिड़की के बाहर तो अंधेरा नहीं? वो लाइट जल रही ना इसलिए, क्योंकि अभी तक सूरज निकला नहीं है, रात ही है। तुम सुबह के 8 बज चुके और सूरज निकला नहीं है। सुबह के 8 बज गए और सूरज क्यों नहीं निकला है? वही तो मैं सोच रहा हूँ कि सूरज क्यों नहीं निकला है। अरे सूरज मध्यम हो गया होगा। मैं सब समझती हूँ आपकी सुबह सुबह की चालाकियां। एक तो मेरा अलार्म नहीं बजा, ऊपर से पूरब के 10 मिस्ड कॉल्स। मतलब कोई जरूरी बात होगी। कहाँ जा रही हो? चाबी दे दी जाओ। क्यों? बंद दिमाग खोलेंगे उससे? हटे। हाँ तो चाबी तो देती जाओ। अरे आज तो सुबह सुबह इतनी ताजी सब्जियां आ गई हैं कि अरे सुबह सुबह जो ताजी सब्जियां लाया था उसका चेहरा तो सब्जियों की तरह खिला हुआ था, अब क्या हो गया? मुरझाया हुआ क्यों है? आपकी बेटी ना बहुत जिद्दी है। हाँ वो तो मुझे पता ही है। और अकड़ू भी। हाँ वो भी मैं पहले से। दया तो उसके दिल में है ही नहीं, मतलब मुझे देख के उसको बिल्कुल दया ही नहीं आती। पुत्र जी, हमें वो बात बताओ जो हमें मालूम ना हो। ये छोटी मोटी तो उसकी अच्छाइयां हैं। अगर उसको पूरी तरह जानना चाहते हो ना, तो उसे जल्दी से शादी कर लो ताकि हमारा भी पिंड छूटे उससे। मुझे सब सुनाई दे रहा है। हाँ हाँ तो तुझे सुनाने के लिए तो इतनी जोर से बोल रहे हैं। क्या बहन जी, आपने भी ना फिजूल बातों में मुझे उलझा रखा है। मैं अच्छा खासा राशन के लिए बाजार जा रही थी और हाँ, मैंने कुछ नहीं बोला है। अच्छा सुन, तू वहाँ जा रही है ना, तो वो बिट्टू टेलर है ना, उससे वो मेरे कपड़े भी लिया और उससे पूछ ले कब कपड़े दे दे। लो जी, मेरी राशन की दुकान इधर और आपके टेलर की दुकान इधर। अगर आपको जरूरी है ना जाना, तो आप खुद चले जाओ, मैं दोनों जगह नहीं जा सकती।
अगर हो सके ना तो अपनी उस लाडली लड़की को भेज दो। चलती हूँ। अब आंटी जी अगर आपको जाना है तो आप जाइए ना, मैं हूँ यहाँ पे और बुलबुल भी है तो हम ध्यान रखेंगे। आप एक काम करिए, आप जाइए। अच्छा तो ठीक है, मैं जाती हूँ। बुलबुल, बुलबुल दरवाजा खोलो ना, कितनी देर हो गई? ये प्रकृति अभी तक आई क्यों नहीं? प्रकृति, प्रकृति आप आ जाइए, अब कोई भी नहीं यहाँ पे, आंटी जी भी बाहर जा चुके हैं। अब बुलबुल भी अंदर, आप जल्दी से आ जाइए। कहाँ है वो? प्रकृति थैंक गॉड, बिल्कुल करेक्ट टाइम पे आप आ जाओ जल्दी। बुलबुल, बुलबुल प्लीज दरवाजा खोलो, देखो प्रकृति भी यहीं पर है। देखो पूरब, कुछ तो लिमिट रखो। बात करने के लिए इतना बड़ा झूठ। देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ। बुलबुल बाहर आजा प्लीज। दी, तू यहाँ क्या कर रही है? और माँ कहाँ है? उनको मैंने बाहर भेज दिया। क्यों? तू वो सब छोड़, तू पहले बता कि तुम लोग झगड़ क्यों रहे हो? मैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करूं या तुम्हारे झगड़े निपटाऊं? दी, गलती इसकी है, इसने शुरुआत की। ये हमारी लव एनिवर्सरी भूल गया दी। दी मुझे अच्छे से आता, पर इसने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। दी ये झूठ बोल रहा है। बस करो तुम दोनों तो बच्चे बन गए हो। दी शुरुआत इसने की थी। तो तू खत्म कर दे ना, तू माफ कर दे पूरब को। ऐसे कैसे दी? ऐसे नहीं तो फिर कैसे? दरवाजा तो खोलो। माँ, दी, तू छुप जा इधर। मैं आई। नहीं, कुंडी क्यों लगा के रखी थी? वो आंटी जी, आपकी बेटी बुलबुल मुझ पे चिल्ला रही थी, कह रही थी कि घर में जो हो रहा है आवाजें बाहर नहीं जानी चाहिए ना, अच्छा थोड़ी ना लगेगा। बाय द वे आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? वो मैं पैसे लेना ही भूल गई थी। आंटी जी वो मैं पूछ रहा था बाहर का मौसम कैसा है, ज्यादा गर्मी तो नहीं ना? आपको इतने पसीने आ रहे हैं। हाँ हाँ, गर्मी तो वैसी है और पसीने तो आएंगे। मैं तो वैसे भी सुबह सुबह सब कुछ भूल जाती हूँ ना। अरे सूट लेने थे और पैसे यही रख गए। ड्रॉर से जरा मैं निकाल लेती हूँ। माँ, हाय। क्या कर रहे हो? अरे मुझे वहाँ से पैसे निकालने हैं। क्यों? अरे तू हट ना, वहाँ पैसे रखे मैंने। पैसे नहीं है माँ। क्यों? मैंने तो पैसे वहीं रखे थे। पैसे नहीं, क्योंकि मैंने ले लिए पैसे। कल ही तो तूने मुझसे पैसे लिए थे, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि तूने यहाँ से भी पैसे निकाल लिए? पूरब को पैसे चाहिए थे इसलिए मैंने पैसे दे दिए उसे। वो आज वापस दे देगा आपको। हाँ आंटी जी एक्चुअली पैसे मैंने ही लिए थे, सही कह रही है बुलबुल। एक्चुअली मुझे कुछ काम था, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये लो। नहीं तुम रखो, मैं बाद में ले लूंगी। अरे नहीं आंटी जी, आपको जाना है दुकान पे कपड़े वपड़े लेने हैं टेलर से, तो आप रखो ना पैसे, मैं बाद में ले लूँ। मम्मा, आपको लेट हो रहा होगा ना, टेलर को पैसे देने होंगे। और बाद में ना जब आप आओगे ना तो मेरे लिए नाश्ता बनाना, बहुत भूख लग रही है, चूहे दौड़ रहे हैं। अरे बाहर में जाए वो टेलर, मेरे बच्चे को भूख लग रही है ना, मैं अब भी पराठे बना के लाती हूँ। नहीं मतलब हाँ, इतनी भी चूहे कंट्रोल कर सकती हूँ मैं। मैं पहले नहाने जाती हूँ, उसके बाद में नाश्ता करूंगी, है ना पूरा? हाँ आंटी जी, और अगर आप लेट हो गए बाय एनी चांस तो खाना मैं बना दूंगा ना बुलबुल के लिए। मैं अपने हाथ से नाश्ता बना दूंगा। आप जाओ, आराम से जाओ और अपना काम खत्म करके आराम से आना, ठीक है? बाय। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। कोई किसी से पैसे ले रहा है, वो पैसे दे रहा है, नाश्ता कोई किसी के लिए बना लेगा। मुझे लगता है मुझे यहाँ से बाहर ही जाना चाहिए। बुलबुल देख, मैं निकलती हूँ इससे पहले कि माँ वापस आ जाए। और तुम लोग दोनों झगड़ना मत। हाँ, ओके, बाय। अभी तुमने मुझे लास्ट नाइट प्रॉमिस किया था कि तुम आज प्रज्ञा से पेपर साइन करवाओगे। क्या वो प्रॉमिस का? क्या लगता है तुम? प्लीज अभी ऐसे बातों में मत उलझाओ, साफ साफ बताओ पेपर साइन हुए या नहीं। मैं जो काम अपने हाथ में लेता हूँ ना, उसे पूरा किए बिना छोड़ता नहीं हूँ। साइन ले लिए मैंने। कहाँ है पेपर्स? वहां पर। मैं अभी देखती हूँ। ये तो लॉक्ड है। हाँ, तो ऐसे पेपर्स ओपन में थोड़ी ना रखे जाते हैं, लॉकर में सेफ रखे जाते हैं। हाँ तो लाओ चाबी दो। जब से तुमने मुझे बात बताई है मेरी तो सांस अटक गई, और जब तक मैं पेपर्स नहीं देखूंगी मेरी सांस में सांस नहीं आएगी। चाबी दो। तो अपने सांस को थोड़ी देर होल्ड में रखो और बाहर खुले में चक्कर मार के आ जाओ, क्योंकि इसकी चाबी मेरे पास नहीं है। क्या कहा तुमने? यही कि ड्रॉर की चाबी मेरे पास नहीं है।
तो फिर किसके पास है? कैसे फालतू सवाल पूछ रही हो? ऑब्वियसली उस मोगैम्बो के पास ही होंगे ना। इस घर को किला बना रखा है उसने, सारी चाबियां उसी के पास तो होती है। तो ये ऐसे कैसे हो सकता है? I mean, चलो तुमने पेपर साइन करवाए तो पेपर्स तुम्हारे पास होने चाहिए ना, और अगर चलो नहीं है तो इसकी चाबी तो तुम्हारे पास होनी चाहिए, वरना साइन करवाने का मतलब क्या है? अरे धोखे से मैंने उन पेपर्स पे साइन ले लिए थे, उसके बाद पेपर्स मैंने ड्रॉर में रख दिए, ड्रॉर अपने आप लॉक हो गया। मैं क्या कर सकता हूँ? सुबह से कोशिश करो चाबी लेने की, लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा है ना। अरे तुम्हारे कुछ करने से पहले अगर उसने पेपर्स देख लिए तो? आई एम सॉरी, लेकिन मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। और मैं इसे तोड़ने का रिस्क नहीं ले सकता। चिरो, तुमसे तो एक काम भी नहीं होगा, मैं ही करती हूँ। अगर ये ड्रॉर टूट गया तो उसे शक हो जाएगा। हाँ तो बोल देना तुम्हारा कोई इंपॉर्टेंट सामान है अंदर। क्या? गिटार? गिटार आएगा क्या इसमें? तो मेरी कौन सी चीज इसके अंदर है? वो भी मैं ही सोचूं। ठीक है, तुम सोचो, मैं इसे तोड़ने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। जल्दी आओ। तनु, तेरी किस्मत की चाबी इस ड्रॉवर के अंदर है। वो मिल गई ना तो प्रज्ञा की कहानी खत्म। दी, खुल जाओ। इडियट लॉक, खुल जाओ। क्या हुआ? हाथ चिपक गया क्या? चोरी दी के रूम में, और वो भी दिन दहाड़े? नहीं नहीं नहीं, मैंने चोरी नहीं की। हाँ एक्चुअली वो ये अभी का कुछ सामान अंदर रह गया है, तो उसी को खोलने की कोशिश कर रही हूँ, निकालने की कोशिश कर रही हूँ बस। सर देखिए, ये इस ड्रॉर से कुछ निकालने की कोशिश कर रही थी, और जैसे ही मैं आया तो बोलने लगी कि इसके अंदर आपका कुछ सामान रह गया है। सर मुझे तो शक है कि ये इस ड्रॉर से कुछ चोरी कर रही थी। आप एक मिनट रुकिए, मैं दी को बोल के आता हूँ। अरे दागा, दागा, अरे दागा, कहाँ जा रहा है भागा भागा? ये सही तो बोल रही है कि वो वॉलेट जो है ना वो ड्रॉर में ही रह गया। ओह ऐसा क्या? तब तो ठीक है, लेकिन सर ड्रॉर को तोड़ने की जरूरत क्या है? मतलब उसकी चाबी दी के पास में तो होगी ना, तो जब दी आएंगे उनसे मांग लेना, वेरी सिंपल। हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। कितना स्मार्ट है ना तू दागा। इसलिए मैं कह रहा था मुझे पायल जैसी नहीं, तेरे जैसे असिस्टेंट की जरूरत है। तनु, हम एक काम करते हैं, हम लेडी मोगैम्बो के आने का इंतजार करेंगे। वो आएगी, ड्रॉ खोलेगी और उसमें से हम ले लेंगे ना फिर अपना वॉलेट। ओके। बस बहुत हो गया। अब अगर सीधी तरह इसने चाबी नहीं थी ना तो मैं सीधा ड्रॉ तोड़ दूंगा। अब क्या हुआ? रास्ता रोककर क्यों खड़े? चाबी का है? कौन सी चाबी? अरे वही चाबी जो कल रात को तुमने मुझसे चुराई थी और आज सुबह को मुझ पर उसी चाबी को चुराने का इल्जाम लगाया था, वही चाबी का है। वो चाबी तुम कहीं रख दी होगी, मैंने, मुझे याद नहीं है। कहीं रख दी होगी का क्या मतलब है? इतनी कीमती चाबी तुम कहीं पर भी कैसे छोड़ सकती हो? अरे चाबी है, ज्वेलरी थोड़ी है। अरे वो चाबी तुम्हारी ज्वेलरी से एक्सपेंसिव है। मतलब ज्वेलरी कितनी भी कीमती हो उसे लॉकर में ही रखा जाता है ना, और उस लॉकर को उस चाबी की वजह से ही सेव किया जाता है। तो आपका मतलब है कि औरतों को ज्वेलरी की जगह चाबी गले में लटका कर घूमनी चाहिए? देख रहा हूँ मैं, मेरे साथ रहेगा तुम बहुत फनी हो गई हो, नहीं? देखिए मैं बहुत थकी हुई हूँ, ये बेकार की बातें बोलकर मुझे और मत थकाइए, आराम करने दीजिए। बेबी प्लीज बताओ ना, चाबी कहाँ रखी है तुमने? कमरे में या कहीं और पर? वो भी मुझे याद नहीं। बेबी मुझे लगता है ये क्या बोलते हैं, इन्हें खुद भी पता नहीं रहता। At your service, ma'am. थैंक यू। अब तो खुश हो लो। वैसे पूरा शादी के बाद तुम्हें सारे डेट्स याद रखनी होगी। लाइक फॉर एग्जाम्पल हम कब मिले थे, हमारी पहली डेट कब थी, उसके बाद हम लोग लंच पे कब गए थे, डिनर पे कब गए थे, और हमारी फर्स्ट लव एनिवर्सरी एंड ऑल दैट स्टफ। और अगर मैं भूल जाऊँ तो तुम मुझे याद दिला देना, बस गुस्सा मत करना। ऐसे क्या देख रहे हो? You know, एक्चुअली मैं कभी-कभी सोचता हूँ कि मैंने तुमसे प्यार क्यों किया। क्यों किया मतलब? अरे बाबा, तुम जो चाहे बोल सकती हो, मैं इतनी सी बात नहीं बोल सकता? हाँ इन्हीं नखरों में तो मेरा प्यार है।
मैं लड़ूं और तुम मनाओ, तुम प्यार करो। वैसे क्या है ना, ये तो भी ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। So you mean कि शादी के बाद भी जैसा भी चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, प्यार की बातें नहीं हो? मतलब सब कुछ मैं ही करूंगी, तुम कुछ नहीं करोगे? एक मिनट, ठीक है, लड़ूंगी मैं और प्यार तुम करोगे। तो अभी से ही स्टार्ट करते हैं ना, प्यार मुझे ही करना है, तुमने खुद कहा है तो लेट्स स्टार्ट विद अ किस। किस? यहाँ पूरा रिलैक्स थम, भाई को थोड़ा टाइम तो दो। नो आई एम श्योर थोड़े टाइम में पेपर्स भी हाथ में आ जाएंगे। पूरा पर बुलबुल, चलो चल के उनकी डेट खराब करते हैं। उनकी डेट खराब करने के चक्कर में मेरा मूड खराब हो जाएगा। तुम चलो तो सही। हाय, घर में खाना नहीं बना क्या, जो बाहर डिनर करने आ गए? तनु, अब वो क्या है ना कि आप दोनों की लाइफ में रोमांस बिल्कुल बचा नहीं है ना। तुम दोनों लव लाइफ में थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड हो, बट यू नो जैसी करनी वैसी भरनी। इनफ ऑफ इट बुलबुल, जस्ट बिकॉज मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ इसका मतलब नहीं है कि तुम। हाँ, एक सेकेंड, तुम दोनों हमें यहाँ पर डिस्टर्ब करे हो। क्या है कि हम दोनों की लव एनिवर्सरी है, सो अगर ऐसे बिना बताए यहाँ होगे तो ऐसी ट्रीटमेंट तो मिलेगी ना। लव एनिवर्सरी? हाँ, क्या हुआ, तुम दोनों इतनी हैरान क्यों हो गए? ओह नाउ आई अंडरस्टैंड, तुम्हारी लाइफ में तो लव है ही नहीं, तो लव एनिवर्सरी का मतलब तुम क्या समझोगी? हाँ दी। हाँ सौम्या दी। बुलबुल मैं प्रज्ञा बोल रही हूँ। हाँ पता है, बोलो ना। वो क्या है कि आज मेरी और पूरब की लव एनिवर्सरी है, तो मैं उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करी और मैं ऑफिस भी नहीं गई इसीलिए। हाँ हाँ, लेकिन 2 मिनट के लिए बात कर ले प्लीज। ओके, सिर्फ 2 मिनट के लिए। पूरब में अभी है। दी, वो आलिया और तनु सामने थे। वो दोनों वहाँ क्या कर रही हैं? पता नहीं दी यहाँ पर क्या करे, लेकिन मेरे और पूरब की लव एनिवर्सरी स्पॉइल कर रहे। देखती, इससे पहले कि वो दोनों मिलकर पूरब से सवाल जवाब करे, उसका मूड स्पॉइल करे, मैं वहाँ पर जाकर सब संभालती हूँ। मैं तुझसे बाद में बात करूंगी, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, लेकिन वो लोग अगर वहाँ से निकलने का नाम न लेना तो तुम लोग ही कहीं और चले जाना, ठीक है? रूम के अलावा कहाँ रख सकती है? जरूर यही कहीं रखी होगी। ये क्या किया अभी? वो मोगैम्बो आते ही सवालों का हंटर चला देगी। उसके आने से पहले सो जा, वरना सारा रूम तुझसे ही साफ करवाएगी। लेकिन साफ करते करते चाबी भी तो मिल सकती है ना। इतना सारा काम करके अगर सारी दुनिया भी मिले ना तो नहीं चाहिए। ये सब क्या है? लग रहा है जैसे कोई तूफान आ गया हो इस कमरे में। अच्छा, तो यहाँ तूफान लाकर खुद शांति से सो रहे हैं। क्यों उठा रही? उठ के वही बेकार की बातें शुरू कर देंगे। खुद ही कर लेती हूँ। अरे वाह, खुद ही कर लिया। मुझे तो लगा मुझसे काम करवाएगी। चलो, अब लेट ही गया हो तो सो भी जाता हूँ। क्या हुआ? पूरब प्लीज, मुझे कुछ देर के लिए अकेली छोड़ दो। अरे इतनी अच्छी लोकेशन पे है, इतनी अच्छी डेट पे है, तो अकेला क्यों छोड़ दूं? बताओ क्या हुआ, क्यों इतनी परेशान? पूरब मैंने कहा ना, प्लीज लीव मी अलोन। मुझे नहीं बात करनी है। और क्या बोलूँ मैं तुम्हें? पूरब मुझे डर लगने लगा है, पता नहीं अजीब सी फीलिंग आने लगी है। ऐसा लगता है कि कुछ अनहोनी होने वाली है। पता इनसिक्योर फील करने लगी हूँ पूरब में। पूरब एक काम करते हैं ना, क्या हम दोनों प्लीज
एक दूसरे से शादी कर सकते हैं। देखो अगर हम दोनों ऐसे शादी कर लेंगे ना तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। एक बात बताओ, तुमसे ये शादी करने की इतनी जल्दी कैसे हो रही? अरे पापा करेंगे ना शादी, बिल्कुल करेंगे। एक बार उनका मकसद पूरा हो गया और वो और अभी साथ में हो गए ना तो झट से शादी करेंगे। इनफैक्ट वो दोनों ही हमारी शादी करा देंगे। वो पूरा तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं जानती हूँ, देखो मैं जानती हूँ कि प्रज्ञा दी और जीजू का मिलना बहुत जरूरी है हम दोनों के मिलने से पहले, लेकिन मुझे डर लग रहा है पूरा। हम ना एक काम करते, हम दोनों मिलकर ना कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और किसी को नहीं बताएंगे। ट्रस्ट मी, हम किसी को नहीं बताएंगे कि हम दोनों ने शादी कर ली है। ऐसे चुपचाप रहेंगे। मतलब एटलीस्ट कोर्ट मैरिज करने से मेरे मन में श्योरिटी रहेगी ना कि तुम मेरे हो। पूरा प्लीज शादी कर लेते हैं प्लीज। पूरा मुझे डर लग रहा है पूरा। कभी कभी मुझे ऐसा फील होता है जैसे मुझसे तुम्हें कोई तो छीनने की कोशिश कर रहा है पूरा। बुलबुल यार, तुम भी ना इतनी अच्छी सुंदर जगह पे आए हैं, डेट पे आए और तुम ये नेगेटिव बातें लेके बैठ गई। अब भला यहाँ पे मुझे तुमसे कौन छीनेगा? हाँ? और मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ कि हमारे बीच में कोई नहीं आ सकता।